Audio Jungle. भो माननीय सभापति महोदय, अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही है। बातें बड़ी बड़ी हुई। हाँ, गौरव जी ने शायरी तो बड़ी अच्छी पढ़ी है, जबकि मिला कुछ नहीं है, कागजों में तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो गौरव ने पहले ही कह दिया कि मैं बाद में सुनाऊंगा, तो जब मिलेगा जब सुना देंगे। वित्त मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह, यातायात पर भी ध्यान दें। राजधानी भोपाल है, हम यहाँ मेट्रो दे रहे हैं। मेट्रो इंदौर में भी चली, उसके भी कोई बहुत अच्छे उदाहरण नहीं है। जो सामने आ रहा है वो दिख रहा है, उसके कोई रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे। भोपाल में मेट्रो के नाम पे सब खोद खोद के पटक दिया, जबकि यहाँ फ्लाईओवर की आवश्यकता है, कई बार कहा गया। अगर बेहतर होता कि अनुपूरक बजट लेते समय वित्त मंत्री जी, क्योंकि भोपाल में ही आप प्रवास करते हैं, तो इस पे ध्यान दे लेते। आते जाते आप देखते भी होंगे कि यहाँ आवश्यकता फ्लाईओवर की है। आदरणीय डॉक्टर सीताचरण जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, हम बहुत बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। आप होशंगाबाद नर्मदापुरम की बात करते हैं, हम भोपाल की कर रहे हैं। अंतर साफ है। चले गए रामेश्वर शर्मा, या आप कहते हैं कि विपक्ष से भेदभाव नहीं होता। भोपाल में भेदभाव देख लीजिए, साइड में 1,000 करोड़ की योजना आ गई है, और जो प्रॉपर भोपाल है उसके अंदर कुछ नहीं है, कोई योजना नहीं है। पिछली बार पूरक बजट में हमने जिनको स्वीकृत किया हाउस में, वो रोड कार्य भी आज तक प्रारंभ नहीं हुए, फिर हम अनुपूरक ले रहे हैं। विधायक निधि की बात चली 15 करोड़, तो जेब में तो ना 5 करोड़ किसी के जाते हैं, ना 15 करोड़ जाते हैं, लगते तो जनता के बीच ही हैं। और हम लोग ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पवित्र मंदिर, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। तो सभापति महोदय जब उसमें बात करें तो हम पे और आप पे सब पे उसका बंधन है, और उस बंधन में हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम विकास की बात करें, जनता की बात करें, और जनता के लिए खरे उतरे। ये सरकार का भी फर्ज होना चाहिए, और जनता की खरे के लिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन सा विधायक किस पार्टी से आया, कहां से आया, वो जनप्रतिनिधि है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर हमको सबको एक दूसरी जनता को जवाबदेही है। और उस जवाबदेही के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लगभग कम से कम जनता के अच्छे काम कर सके, ताकि जनता इस बात को जाने के सरकार थी तो कुछ करा। स्वास्थ्य के अंदर, क्योंकि ये अभी अनुपूरक बजट है, वित्त मंत्री जी इतने में ही अंगड़ाइयां लेने लगे, उबासी ले। मैंने तो बहुत छोटी छोटी बातें जगदीश भाई आपसे कही हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट है, लेकिन अगर पूरक बजट जब हमारा आएगा तो हम पूरी उम्मीद करेंगे भोपाल वासी, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तब हमारा भेदभाव होता है राजनीतिक, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जब हम चुने जाते हैं तो उसके बाद सब हमारे होते हैं और हम सबके होते हैं। और हम विपक्ष और सत्ता पक्ष से भी यही उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग मिलकर वो काम करें और वो सरकार काम करे जो जनता के काम आ जाए। भोपाल राजधानी है, मैं अनेक बार ये बात कहता रहा हूं कि राजधानी है, देश से जब लोग आते हैं तो राजधानी में पहले आते हैं, और जब राजधानी के अंदर आप लोगों से मिलने आते होंगे, आप जाहिर है मंत्री है भाई, आपसे ज्यादा मिलने आते होंगे, हम लोगों से तो कम लोग आते हैं। जब ज्यादा लोग आते होंगे और जब वो राजधानी में घूमते हो, जब सड़कों की बदहाली, सीवेज की एक बहुत बड़ी समस्या भोपाल में रही है, तो इन चीजों पर भी अगर वित्त मंत्री जी गौर कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे बहुत दरखास्त करूंगा। मैं हालांकि बीच में कहता रहा हूं, अल्पसंख्यक की बात आई, अल्पसंख्यक में तो खैर भेदभाव होता रहा है और आगे भी हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं है। हम लोग तो अब इस चीज के आदी हो गए, हमारे विभाग के साथ दे दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है, अल्पसंख्यक को कुछ मिल जाए तो धन्यवाद, नहीं मिले तो सो भी धन्यवाद, क्योंकि अब हालात ऐसे हो चुके हैं। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि अनुपूरक बजट पे भी अगर थोड़ा बहुत कुछ पुराने भोपाल और राजधानी की तरफ हो जाए तो बेहतर है। और हम इसीलिए आपके अनुपूरक बजट पर अपनी बात रख रहे हैं कि विधायक निधि आपने बढ़ाने की बात चल रही है। विधायकों की तनख्वाह पर तो मैं नहीं बोलूंगा बढ़ाएं ना बढ़ाएं, ये आपका विषय, सरकार बढ़ाना चाहे लाना चाहेगी, विधायकों की मंशा बढ़ा दीजिए, लेकिन विधायक निधि वास्तव में बढ़ना चाहिए। उसकी आवश्यकता यह है सभापति महोदय
कि कहीं भी कोई घटनाएं होती है, कोई अचानक कार्य आते, तो ऐसे समय में सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में दिक्कत आती है जल्दी में। अगर विधायक अनुशंसा करता है तो वो काम तुरंत हो जाता है, उसके पास एक बजट की स्वीकृति का एक प्रावधान होता है, तो वो कलेक्टर से कहता है कि ये जनता की अति आवश्यकता का विकास का काम है, कर दिया जाए, तो वो राशि दे देते हैं, तो कार्य हो जाता है। तो इसलिए उम्मीद करूंगा कि विधायक निधि जरूर 5 करोड़ करना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। आपने बोलने का अवसर दिया, और जो अधूरा शेयर उन्होंने छेड़ा है, जब पूरक बजट आएगा तो वित्त मंत्री जी उस शेयर को पूरा मैं करूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर